उत्तर प्रदेश से पकड़े गए आतंकवादियों के आका इतनी हाय तौबा नहीं मचा रहे होंगे जितनी देश के अंदर बैठे कुछ नेता मचा रहे हैं। ऐसे नेता जो भाजपा विरोध में बेसिर पैर की बातें ही नहीं कर रहे, बल्कि देशघाती साजिशें रचने वाले आतंकवादियों के भी समर्थन में देश को खतरे में डालने वाले बयान देने से भी नहीं चूक रहे। आतंकियों की पीठ पर सवार होकर राजनीति करने वाले इन नेताओं को देश के दुश्मनों से अपने प्राणों की बाजी लगाकर टकराने वाली पुलिस और एटीएस की कार्रवाई भी झूठी नजर आ रही है। यूपी विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए चुनाव से पहले राजधानी लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों के मुद्दे पर ओछी राजनीति हो रही है। भाजपा विरोध में हर कायदे से परे जाने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की हालत आज तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली हो गई है। इस अंधी दौड़ में ये दोनों दल यह तक भूल गए कि गंभीर साजिश को अंजाम देने जा रहे इन आतंकियों का पकड़ा जाना चुनाव से नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मसला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो उन्हें आतंकियों पर पुलिस की कार्रवाई बेहद खटक रही है। वे यहां तक कह बैठे कि उन्हें पुलिस पर भरोसा ही नहीं। उधर मायावती को शायद लगा कि बयानबाजी में वो पीछे रह गई, लिहाजा उन्होंने भी अलकायदा के आतंकियों पर हुई कार्रवाई को चुनाव से जोड़कर संदेह जता दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश से 4 कदम आगे जाकर वे पूछने लगी कि पुलिस को अब तक इसकी भनक कैसे नहीं लगी। सवाल ये है कि अपने ऐसे ही बयानों और कामों की वजह से हाशिए पर जा पहुंची इन पार्टियों के मुखिया अगर ऐसा सोचते हैं तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। लेकिन आदत से मजबूर ये लोग ठीक यही करते आए हैं और इसलिए देश की जनता ने उन्हें नकारा है। ऐसी सोच रखने वाले आतंकवाद के समर्थक नहीं तो और क्या कहे जाएंगे। भाजपा ने भी सपा सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के प्रयासों से लेकर बाटला हाउस कांड पर कांग्रेस के देश विरोधी रुख तक के सभी बिंदु गिना दिए। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने सख्त संदेश दिया कि भाजपा के लिए देश और देश के लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा के भारतीय मॉड्यूल के 2 आतंकी पकड़े गए हैं, जिनका मकसद 15 अगस्त को देश में तबाही मचाने का था। कई बड़े शहरों में धमाका करने की साजिश थी, जबकि यही आतंकवादी मायावती और अखिलेश को मासूम नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी सपा बसपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, सपा सहित विपक्ष का भरोसा देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों, दंगाइयों व अराजक तत्वों पर ज्यादा है। यही कारण है कि कांग्रेस के राज में देश में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जा रही थी और सपा सरकार में दंगाइयों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर सीएम कार्यालय लाकर उनका स्वागत किया जा रहा था। इन पार्टियों के नेता बखूबी जानते हैं कि योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है। अपराध मुक्त यूपी का सपना पूरा हो रहा है। आतंकी हो या गली मोहल्ले के अराजक तत्व, अब कोई अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम नहीं दे सकता। जनता का भाजपा पर भरोसा बढ़ रहा है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में करारी हार भांपकर वोट बैंक की राजनीति करते आए देश विरोधी सोच के नेता आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने से भी परहेज नहीं कर रहे। लेकिन ये पब्लिक है जो सब जानती है और जानती है कि हर देश विरोधी ताकत का जवाब वोट से कैसे देना है।